So hello everyone, this is Dr. Vishal Johri. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS और आज अपन देखने वाले हैं अपने बायोकेमिस्ट्री का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो होता है अपने फंक्शनल टेस्ट। ये टॉपिक सीधा लॉन्ग में आता है। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी MBBS। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी। पहले आप वो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के MBBS से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। याद रखना ये वो टॉपिक है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग में आता है। एक होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या है? लिवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देखने के लिए अपन कितने सारे टेस्ट लगाते हैं, उसे बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। और एक होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, कि किडनी अपने अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रहे, वो सारे पता लगाने के लिए अपन करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये दो फंक्शन टेस्ट जो है आप भैया 5 स्टार लगा लो। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज इट इज आते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक शॉर्ट या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां से मिलना ही मिलना है। सबसे पहले अपन लिखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। अब लिवर फंक्शन टेस्ट को कैसे आप लिखेंगे? पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि भैया लिवर क्या होता है। लार्जेस्ट अपना ऑर्गन है बॉडी का, डाइजेशन करने में हेल्प करता है, अपने बहुत सारे विटामिन को स्टोर करता है। तो पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे कि लिवर क्या है, फिर अपन देखेंगे लिवर के फंक्शंस क्या है, फिर अपन देखेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिवर। जब आपके लिवर को फंक्शन पता होगा तभी तो आप लिवर फंक्शन टेस्ट लिख पाएंगे। तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, फिर लिवर के फंक्शन लिखने हैं, फिर आपको लिखना है लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर लॉन्ग में आएगा तो इन 3 हेडिंग में लिखाएगा। एम आई क्लियर? इस पे फ्लो चार्ट भी मैंने बनाए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो पहले अब आपको दिखा देता हूं लिवर भैया कहां पे प्रेजेंट है। तो ये आप देखो, एनाटॉमी के रूप में अपन जाने तो लिवर अपना प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, नीचे की तरफ लिवर अपना प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखिए ये अपना पूरा लिवर है। लिवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेकर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक रहता है, ठीक है। अब एक लिवर को मैं निकाल के दिखाता हूं, ये आप देखो। तो ये एक पूरा लिवर जो है इस प्रकार का एक ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का लिवर, ठीक है। फिर लिवर के बाद अगर मैं दूसरे ऑर्गन हटाऊं तब आपको पीछे की तरफ अपना दूसरा ऑर्गन दिखेगा जो कि होता है किडनी। एम आई क्लियर? तो पीछे की तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं ये अपने 2 किडनी होते हैं। किडनी का लोग समझते हैं किडनी का एक ही काम है एक्सक्रीशन, लेकिन किडनी और भी काम करती है। किडनी एक्सक्रीशन करती है, एसिड बेस बैलेंस बनाती है, किडनी जो है खून बनाने में हेल्प करती है। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये 2 किडनी प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर पूरा डाइजेस्टिव अपना प्रेजेंट है, अपना इंटेस्टाइन वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर अपना प्रेजेंट होता है स्टमक, स्टमक के ऊपर अपना इस प्रकार से लगा होता है पूरा लिवर। तो आज इसी लिवर को अपन डिटेल में देखने वाले हैं। एनाटॉमी जो है वो मैंने आपको पढ़ाई थी इनकी, आज एनाटॉमी में नहीं, आज बायोकेमिस्ट्री के रूप में देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट, देखते हैं कि इसका डेफिनेशन वाला पार्ट क्या है। चलो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके डेफिनेशन वाला पार्ट। अब देखो लिवर जो है वो अपना लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। कितना वेट होता है इसका? 1.5 kg इसका वेट रहता है। लिवर क्या कराता है? लिवर के अंदर वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है। हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, इस सब का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे चलता है। फिर लिवर जो है सिंथेटिक भी होता है, अपने बहुत सारी चीजों को बनाता है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, अपने ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस को कम हार्मफुल सब्सटेंस में बना लेना, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, उनको वाटर में सोल्यूबल बनाया जाता है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कराने में भी हेल्प करता है।
फिर इसके स्टोरेज फंक्शन भी होता है। लिवर जो है अपने बहुत सारे विटामिन को, तो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, इनको स्टोर करता है। विटामिन बी वाटर सोलुबल है, लेकिन विटामिन बी में B12 को स्टोर करता है। बिकॉज ऑफ लिवर बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट के, लिवर के, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। लिवर का सेल अगर डैमेज होता है ना, तो उसके कारण आपको बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलते हैं, बायोकेमिकल मार्कर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाते हैं। याद है आपको, मैंने हमको एंजाइम चैप्टर में पढ़ाया था, अगर लिवर में दिक्कत हो जाती है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो रहता है ना 500 वाला, वो बढ़ जाता है। लिवर में दिक्कत रहती है तो ALT अपना ज्यादा बढ़ जाता है, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, AST भी ज्यादा बन जाता है। लिवर के अगर लिवर टिश्यू डैमेज होता है तो लिवर के टिश्यू से ये कुछ एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। अब लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है? ये ग्रुप है अपने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेस्ट हैं जिसके जरिए अपन पता लगाते हैं कि लिवर सब सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, लिवर में कोई इंजरी तो नहीं है, और अपन लिवर डिसीज के बारे में पता लगाते हैं। एम आई क्लियर? तो ये अपनी हो गई डेफिनेशन। फिर अपन आते हैं लिवर के फंक्शन पे। चलो अब लिवर के अपन मेन फंक्शन जानते हैं कि लिवर के फंक्शन क्या है। तो यहां पे आप देखना, लिवर के सारे फंक्शन एक साथ बताने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। तो लिवर का सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो अपना होता है लिवर का सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन मतलब लिवर जो है बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे कि अपने प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल कम हो जाए अगर अपने ब्लड में, तो समझ आ रहा है लिवर में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि लिवर ही प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। लिवर जो है अपने क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। अगर एक ब्लड को एक कोगुलेशन होने में, ब्लड का क्लॉट बनने में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकलते हैं, ठीक है। एक ब्लड को क्लॉट बनने में कितना टाइम लगता है उसको अपन बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या होता है? एक ब्लड कितनी देर में अपना ब्लड का एक क्लॉट बना रहा है उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर अपना लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा तो क्या होगा? अपने ब्लड को क्लॉट बनने में दिक्कत होगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, लिपिड का फॉर्मेशन भी करता है। तो लिवर के ये सारे होते हैं सिंथेटिक फंक्शन, लिवर के बनाने वाले फंक्शन। फिर अपन आते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लिवर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है। लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म चलता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, अपना ग्लाइकोलाइसिस चलता है, अपना ग्लाइकोजन बनता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से अपन जो है ग्लूकोज बनाते हैं। तो लिवर में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं। फिर अपना फैटी एसिड का सिंथेसिस भी लिवर में होता है, फैटी एसिड टूटता भी लिवर में है, लिवर में कीटोन बॉडी भी बनती है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होता है, यूरिया साइकिल भी लिवर में चलती है। तो लिवर में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है चलती हैं। फिर अपन आ गए स्टोरेज पे। लिवर जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 को स्टोर करके भी रखता है। ना सिर्फ ये, लिवर आयरन और ग्लूकोज से अपन बनाते हैं ग्लाइकोजन, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है। तो ये सारे लिवर के अपने हो गए स्टोरेज वाले फंक्शन। एम आई क्लियर? ये मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए पढ़ा रहा हूं, तो देखो कितनी आसानी से अपन ने कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक बार में पढ़ ली। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड स्टडी। बायोकेमिस्ट्री में भी जी हां अपन फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। अब डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक हार्मफुल सब्सटेंस अगर अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो उस हार्मफुल सब्सटेंस को कम हार्मफुल सब्सटेंस में बना लेना और वाटर में सोल्यूबल बना लेना, उसको बोल देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ना सिर्फ ये, लिवर जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। लिवर अपना बनाता है बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ये क्या अपने एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लिवर जो है अपने टॉक्सिन और ड्रग का मेटाबॉलिज्म कराता है। उसके अलावा लिवर जो है बिलीरुबिन निकालता है। बिलीरुबिन मतलब अपना बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट निकाल के एक्सक्रीशन करता है। अब यही वाली बात आ गई, अगर लिवर काम करना बंद करेगा तो क्या होगा? अपने बाइल पिगमेंट का अपन एक्सक्रीशन नहीं कर पाएंगे और बाइल पिगमेंट के लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, यूरिया के अंदर बढ़ जाएंगे। अगर बिलीरुबिन के लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए, यूरिया में ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है? लिवर अच्छे से कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल सॉल्ट का सिंथेसिस ये कराता है, फैट का एब्जॉर्प्शन भी ये कराता है। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट बहुत ही जरूरी होते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखना, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना, कोई भी चीज कम ना होना, इसको बोलते थे हीमोस्टैसिस। तो याद रखना, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का रेगुलेशन ही कराता है, साथ में हार्मोनल बैलेंस भी ये कराता है। तो इन शॉर्ट बॉडी के लिए बहुत जरूरी है लिवर, बहुत सारे फंक्शन ये कर रहा है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं हेडिंग्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है।
पहले आपको हेडिंग डालनी है कि लिवर क्या कैसा अपना ऑर्गन है, कितना बड़ा ऑर्गन है, लिवर क्या क्या काम करता है, लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं। फिर आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे लिवर फंक्शन टेस्ट का कि लिवर जो है क्या क्या फंक्शन करता है, ये लिवर के फंक्शन का फ्लो चार्ट है। फिर आप पॉइंट डाल डाल के जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वही लिखना है कि लिवर जो है सिंथेटिक फंक्शन करता है, बहुत सारी चीजों को बनाता है, लिवर मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एक्सक्रीशन कराता है, लिवर स्टोरेज करता है, लिवर बाइल बनाता है, लिवर हीमोस्टेसिस करता है। जो मैंने बोला था वही एक एक पॉइंट को और आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर आपको एक ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है और इस फ्लो चार्ट को आपको डिटेल में लिखना है। ये है लिवर फंक्शन टेस्ट का फ्लो चार्ट। अब लिवर फंक्शन टेस्ट कितने होते हैं? लिवर फंक्शन टेस्ट अपने होते हैं मेन चार प्रकार के जो है लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। सबसे पहला अपना होता है टेस्ट फॉर हेपेटिक एक्सक्रीशन फंक्शन। अब लिवर का एक काम क्या है? लिवर का एक काम होता है एक्सक्रीशन कराना। किसका? बिलीरुबिन का। बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशन कराना लिवर का काम है। लिवर क्या करता है? अनकंजुगेटेड ब्लड के अंदर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, उसको लाता है लिवर, और लिवर वाटर में सोल्यूबल बनाता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को बनाता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन। इस तरीके से बिलीरुबिन का क्या होता है? बिलीरुबिन जो है वाटर में सोल्यूबल बन जाता है और बिलीरुबिन फिर अपना यूरिया के जरिए, स्टूल के जरिए बॉडी के बाहर निकल जाता है। सो बिलीरुबिन के एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करता है। सो लिवर जो है वो एक्सक्रीशन वाले काम करवाना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लिवर अपना एक्सक्रीशन वाला फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो देखने के लिए अपन लगाते हैं लिवर के एक्सक्रीशन फंक्शन टेस्ट। जैसे कि अपन देखते हैं सीरम बिलीरुबिन लेवल। अपन ब्लड के अंदर देखते हैं कितने बिलीरुबिन लेवल है। सीरम में बिलीरुबिन दो प्रकार से होता है, एक कंजुगेटेड फॉर्म में और एक अनकंजुगेटेड फॉर्म में। दोनों अपन देखेंगे कि सीरम के अंदर बिलीरुबिन कितना है। अगर सीरम के अंदर बिलीरुबिन ज्यादा है इसका मतलब क्या है? लिवर अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहा, लिवर के फंक्शन में कमी है। क्योंकि लिवर अच्छे से काम करता तो बिलीरुबिन ब्लड में ज्यादा नहीं होता, यूरिया और स्टूल के जरिए बाहर निकल जाता, यूरिन और स्टूल के जरिए बाहर निकल जाता। अगर सीरम में बिलीरुबिन ज्यादा है मतलब लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। फिर होता है यूरिन एग्जामिनेशन। अपन यूरिन में भी एग्जामिन करते हैं कि यूरिन के अंदर कितने बाइल सॉल्ट है, कितना यूरोब्लिनोजेन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। फिर एक अपन लगाते हैं ब्रोमेथिन सल्फेथिन टेस्ट। अब ब्रोमोसल्फेथिन टेस्ट क्या होता है? अब ब्रोमोसल्फेथिन जो है वो एक प्रकार की डाई होती है। तुम डाई ऐसा समझ लो, एक प्रकार का कलर होता है। ब्रोमोथिन सल्फेट टेस्ट जो है एक प्रकार की डाई होती है। अपन उसको अपने खून में इंट्रावीनसली डाई डालेंगे। नॉर्मली क्या होता है 40 मिनट के अंदर अपना ब्लड जो है 95% ब्लड में से जो है ये डाई लिवर के अंदर जाके क्या हो जाती है? डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और सिर्फ 5% डाई जो है ब्लड के अंदर पाई जाती है 40 मिनट के बाद। अब मान लो 40 मिनट के बाद ये डाई अपन को ब्लड के अंदर 20% दिख रही है या 25% या 30% दिख रही है, 5% से ज्यादा अगर डाई दिख रही है, इसका मतलब क्या है? लिवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा। क्योंकि लिवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन अच्छे से करता तो ये जो डाई है जो अपने इंट्रावीनसली दी है ये 40 मिनट में 95% जो है लिवर इसको कंज्यूम कर लेता, एक्सक्रीट करवा देता। लेकिन क्योंकि लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा इसलिए ये डाई जो है अभी भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इसको बोल देते हैं अपन ब्रोमोसल्फेथाइलिन टेस्ट। फिर अपने दूसरे टेस्ट जो होते हैं वो लिवर एंजाइम देखते हैं। अब देखो लिवर के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपना एलिनिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अपना एलिनिन फोस्फेटेज, अपना गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम कहां प्रेजेंट होते हैं? अपने लिवर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो हमको पीनी है भैया, पीनी है, जरूर से ज्यादा दारू पी ली भैया पेशेंट ने, क्या होगा? ज्यादा दारू तो पेशेंट ने पी लेकिन पेशेंट का लिवर खराब हो गया। अब पेशेंट का लिवर खराब हो गया तो क्या होगा? पेशेंट का लिवर खराब हो जाता है तो पेशेंट के लिवर में से ये एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, ब्लड सीरम में आ जाते हैं। अगर ये एंजाइम अपन को ब्लड सीरम में ज्यादा क्वांटिटी में दिखे तो समझ जाना लिवर के टिश्यू में डैमेज है। तो ये दूसरा टेस्ट जो होता है लिवर एंजाइम देख लेते हैं। फिर तीसरा टेस्ट जो है वो अपन लगाते हैं लिवर के सिंथेटिक फंक्शन देखने के लिए कि लिवर जो है सिंथेसिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इसमें अपन देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल कि अपना लिवर जो है ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन ये बना रहा है कि नहीं बना पा रहा, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसको बोल देते हैं? पीटी टाइम। एक ब्लड है, ब्लड जो है अपना ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चोट लग गई, मैंने यहां से मेरा हाथों की नस काट ली भैया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल नहीं कर रही। सर होनी भी तो चाहिए, पहले दुखती नस पे हाथ मत रखें।
अब मान लो मैंने यहां से मेरी हाथ काट लिया साहब, यहां से खून निकल रहा है, थोड़ी देर में आपके देखोगे खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। ब्लड का एक ब्लड क्लॉट बनने में कितना टाइम लगता है उसको अपन बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब ब्लड को ब्लड क्लॉट बनाने के लिए लगते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है? लिवर बनाता है। अगर लिवर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाएगा तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और आज समझ आना लिवर के अंदर कोई दिक्कत है तो क्लॉटिंग स्टडी के कारण। ये लिवर के सारे सिंथेटिक फंक्शन है। फिर चौथे जो होते हैं लिवर के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि लिवर जो है सेरुलोप्लाज्मिन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, फेरेटिन लिवर जो आयरन को स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अल्फा एंटीट्रिप्सिन से पता लगता है कि लिवर कितना डैमेज है, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो ये कुछ अदर टेस्ट होते हैं जिसके बारे में अपन जानेंगे। सो लिवर के फंक्शन, लिवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो पता लगाने के लिए लिवर के अपन क्या क्या देखते हैं, लिवर के एक्सक्रीटरी फंक्शन देखते हैं, सीरम में बिलिरुबिन, यूरिया में बिलिरुबिन और ब्रोमेथिन सल्फोनेटिन टेस्ट लगाते हैं, लिवर के एंजाइम देखते हैं कि लिवर टिश्यू डैमेज तो नहीं है, एलिनिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फोस्फेटेज और गामा जीटी देखते हैं। फिर अपन देखते हैं लिवर अच्छे से सिंथेसिस वाले काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए प्लाज्मा प्रोटीन देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं। एट द एंड लिवर के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, अपन वो लगाते हैं। तो ये कुल मिला के ये 4 टेस्ट होते हैं जो लिवर के अंदर अपन देखते हैं। एम आई क्लियर? तो ये सारा फ्लो चार्ट आपको बनाना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको एक एक करके ये सारे टेस्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पहले आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन कि लिवर फंक्शन टेस्ट को कितने हिस्से में अपन ने क्लासिफाई करा है बेस्ड ऑन लेबोरेटरी के आधार पर। सबसे पहले अपन देख देते हैं टेस्ट फॉर हेपेटिक एक्सक्रीशन कि लिवर अच्छे से एक्सक्रीशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। उसके लिए पहला टेस्ट क्या होता है? सीरम बिलिरुबिन, मतलब ब्लड के सीरम में कितने बिलिरुबिन के लेवल है वो अपन चेक करते हैं। एम आई क्लियर? अब सीरम बिलिरुबिन कितना होता है, टोटल बिलिरुबिन कितना होता है, टोटल ब्लड के अंदर बिलिरुबिन कितना होता है 0.2 से 0.8 mg पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, जिसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन 0.2 से 0.7 mg रहता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन 0.1 से 0.4 mg पर डेसीलीटर रहता है। लिवर डैमेज हो जाता है तो ब्लड के अंदर सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जो है 2 mg पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल से भी ज्यादा। कभी भी अगर 2 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा सीरम में बिलिरुबिन दिखे तो समझ जाना लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब सीरम बिलिरुबिन एलिवेटेड कब कब रहते हैं? अगर लिवर में कोई डिसीज हो, बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर हीमोलिटिक डिसऑर्डर हो। 3 कारणों से लिवर के अपना बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा होते हैं। एक तो लिवर में कुछ डिसीज हो तब बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा होंगे, बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन में ज्यादा होंगे और हीमोलिटिक डिसऑर्डर में ज्यादा होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए सीरम बिलिरुबिन देखना एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि बिलिरुबिन और भी बीमारियों में ज्यादा बढ़ता है। फिर अपन आते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। अपन यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं कि बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, यूरोब्रिनोजन अपना कितना प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। नॉर्मल कंडीशन में बाइल सॉल्ट जो है यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता। नॉर्मली क्या रहता है? नॉर्मली बाइल सॉल्ट यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर लिवर की डिसीज है अपन को या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इन दोनों कंडीशन के अंदर बाइल सॉल्ट जो है यूरिन में दिखने लगता है। फिर अपन आते हैं इसके तीसरे टेस्ट पे। इसका तीसरा टेस्ट जो है वो है अपना ब्रोमोसल्फेथैलिन टेस्ट। ब्रोमोसल्फेथैलिन टेस्ट क्या होता है? ब्रोमोसल्फेथैलिन जो है एक प्रकार की डाई है। डाई बोले तो कलर है एक प्रकार का। तो ब्रोमोसल्फेथैलिन जो है एक प्रकार का कलर है, डाई है। इसको अपन इंट्रावीनसली देते हैं। अब इंट्रावीनसली अपन ने दिया तो लिवर के सेल उसको ले लेते हैं, लिवर के सेल इसको कर देते हैं डिटॉक्सिफाई, बाइल के जरिए एक्सक्रीट करवा देते हैं। याद रखना इस डाई का लेस देन 5% जो है ब्लड के अंदर रह जाता है 45 मिनट के बाद। अगर 45 मिनट के बाद इस डाई का कलर, अब अपन ने क्या करा, इंट्रावीनसली अपन ने डाई दी ब्रोमोसल्फेथैलिन, इंट्रावीनसली अपन ने डाई दी तो लिवर ने सारी डाई ले ली, करीबन 95% जो है लिवर ने डाई ले ली और इस डाई को यूरिन के जरिए एक्सक्रीट करा लिया। अब यूरिन के जरिए इसने एक्सक्रीट तो करा लिया इस डाई को। अब क्या हुआ? लेस देन 5% ब्लड के अंदर रह जाता है 45 मिनट के बाद। अब 45 मिनट के बाद अगर ब्लड सीरम के अंदर ये डाई 20% प्रेजेंट है, 10% प्रेजेंट है या 15% प्रेजेंट है, तो आप समझ जाना लिवर अच्छे से अपने एक्सक्रीटरी फंक्शन काम नहीं कर रहा। क्योंकि लिवर अच्छे से काम करता तो 95% डाई जो है पूरे एक्सक्रीट आउट हो जाती है, अपने बॉडी से बाहर निकल जाती। तो ये है ब्रोमोसल्फेथैलिन टेस्ट, बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट है।
ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। दूसरे टेस्ट जो है वो कौन से टेस्ट है, वो अपन को देख रहे हैं एंजाइम टेस्ट। एंजाइम टेस्ट में अपना आता है एलेनिन ट्रांसअमाइनेज। अब एलेनिन ट्रांसअमाइनेज जो है वो अपना हेपेटोसाइट सेल के अंदर रहता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है, 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट रहती है अपने ब्लड के अंदर। अगर ब्लड सीरम में इससे ज्यादा ये मिले तो समझ आना लिवर डिसीज है। एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज जो है ये लिवर में, हार्ट में, स्केलेटल टिश्यू में बहुत सारी जगहों पर रहता है। अगर ये ज्यादा हो तो समझ जाना लिवर में दिक्कत है। एल्केलिन फोस्फेट जो है ये अपन को बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में और अपना कोलेसिस्टिक लिवर डिसीज में, इन दोनों डिसीज के अंदर देखने को मिलता है। अल्कलीन फोस्फेटेज के लेवल ज्यादा हो जाते हैं। गामा ग्लूटाराइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन में और अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, अगर ज्यादा दारू पीने के कारण लिवर डैमेज हुआ है, उन दोनों की कंडीशन में अपन को गामा ग्लूटाराइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मात्रा ज्यादा मिलते हैं ब्लड के अंदर। फिर अपन आते हैं अपने तीसरे टेस्ट पे। जो अपना तीसरा टेस्ट है वो अपना सिंथेटिक टेस्ट है लिवर के लिए, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन। अब लिवर जो है क्या बना रहा है, मोस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, जैसे कि अल्बुमिन। अल्बुमिन लिवर बनाता है। तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं, 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर रहते हैं टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें अल्बुमिन कितना रहता है 3.5 से अपना 5 रहता है, जिसमें ग्लोबुलिन कितने रहते हैं 8.5 से 3.5 प्रेजेंट होते हैं। फिर एक होता है अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। अल्बुमिन कितना प्रेजेंट होता है, अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो कितना होता है, अल्बुमिन मेनली प्रेजेंट होता है 7.5, इसके कंपेयर में ग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है 2। कितनी बार ये अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है डिक्रीज हो जाता है, अगर अल्बुमिन के लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए तो अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है डिक्रीज हो जाता है। ये भी लिवर डिजीज में देखने को आपको मिलेगा। फिर अपन आते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब है वो टाइम जो कि ब्लड का एक क्लॉट बनाने में लगता है। एक ब्लड का ब्लड क्लॉट बनाने में इतना टाइम लगता है ना, उसे अपन बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ज्यादा हो जाए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कब हो जाता है, जब अपना लिवर में दिक्कत हो, क्योंकि लिवर अपने जो है ना ब्लड के इंपॉर्टेंट ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर बनाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ज्यादा हो जाता है तो लिवर फंक्शन में दिक्कत है या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। फिर अपन आते हैं स्पेशल लिवर टेस्ट पे। ये कुछ होते हैं अपने स्पेशल लिवर टेस्ट। अपन स्पेशल लिवर टेस्ट देखते हैं। चलिए, अब होता है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन जो है लिवर बनाता है, इसके लेवल अगर कम हो जाए अपने ब्लड में तो समझ जाना विल्सन डिसीज है। अगर फेरेटिन के लेवल ज्यादा हो जाए ब्लड सीरम में तो समझ जाना आयरन ओवरलोड की डिसऑर्डर है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जो है कमी हो जाती है लिवर डिसीज में, और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा दिख रहा है तो समझ जाना लिवर में कैंसर है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अपन को है। एम आई क्लियर? इस तरीके से अपन देखते हैं। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है, अगर कभी भी अपना ALT और AST, अगर ALT और AST एंजाइम अगर ज्यादा हो जाए तो समझ जाना वायरल हेपेटाइटिस है या हेपेटिक नेक्रोसिस की बीमारी है। कितनी बार क्या होता है, अपना अल्कलाइन फोस्फेटेज के लेवल जब भी बढ़ जाते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर मेनली बढ़ते हैं जब ब्रोन में एक्टिव ग्रोथ होती है, तो बोन के एक्टिव ग्रोथ में भी अल्कलाइन फोस्फेटेज के लेवल बढ़ जाते हैं। ग्लूटामाइल गामा ग्लूटालाइल ट्रांसफरेज कब बढ़ जाते हैं अपनी बॉडी में, जब अपना क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो, बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहा हो, अल्कोहल से लिवर डैमेज हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट मैंने आपको बता दिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन हेडिंग्स में लिख के आना पड़ेगा, लिख के आना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अपन किसकी बात करते हैं, अपने रीनल फंक्शन टेस्ट में। रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है, किडनी के अपन को फंक्शन देखने की, किडनी अपना अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो अपन देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट पे। तो चलो पहले अपन जानते हैं कि किडनी अपना कैसा ऑर्गन है। देखो किडनी जो है दो अपनी प्रेजेंट होती है, आप सब लोगों को पता है, 2 किडनी होती है। किडनी का काम क्या होता है, खून को फिल्टर करना और खून से सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के बनाना यूरिन, यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर फेंकना, ये किडनी का काम है। किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी ब्लड में क्या क्या फिल्टर करता है, एक ब्लड में अपने रहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब फॉर्म मटेरियल, जैसे कि अपना हो गया आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है किडनी कभी भी फॉर्म्ड एलिमेंट को किडनी नहीं छूता, वो ब्लड का छूता है प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा छूता है जो 55% होता है। ब्लड के प्लाज्मा में भी प्लाज्मा के प्रोटीन को कभी भी किडनी फिल्टर नहीं करता। याद रखना, किडनी से क्या फिल्टर होता है, सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा। प्लाज्मा से भी क्या माइनस कर दो, प्रोटीन। प्लाज्मा से भी प्रोटीन माइनस कर दो, वो किडनी के लेवल पर फिल्टर होता है।
किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कराती है और यूरिन बनाने का काम करती है। तो किडनी क्या है, अपने पेयर्ड वाइटल ऑर्गन है, दो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर फेंक रहा है, किडनी खून बनाने में हेल्प करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बना के। जी हाँ, किडनी खून भी बनाता है, किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस भी करता है, किडनी एसिड बेस बैलेंस भी करता है, किडनी जो है अपना विटामिन डी भी बनाता है। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन है, अभी अपन देखेंगे। सो एक तरीके से देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में किडनी काम करता है, अपने वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और वेस्ट प्रोडक्ट को अपना ये अच्छी तरीके से क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भेजता है, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बनाने का काम करता है किडनी। दे रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी जो है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है, जैसे कि यूरिया, क्रेटिन, मसल मेटाबॉलिज्म से बनता है, यूरिक एसिड, ड्रग मेटाबॉलिज्म, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी जो है बॉडी से बाहर निकालता है एज ए यूरिन में। अब किडनी फंक्शन टेस्ट से मेरा तात्पर्य क्या है, देखो किडनी फंक्शन टेस्ट जो है ये ग्रुप है, अपने ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट है, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि किडनी के फंक्शन खराब तो नहीं हो गए और किडनी के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, ये अपन देखते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, वो वाले टेस्ट है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि किडनी अपने फंक्शन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किडनी क्या क्या काम करता है, आपने डेफिनेशन डाला, फिर आप लिखेंगे फंक्शन, पूरे किडनी के फंक्शन लिखेंगे। किडनी के फंक्शन देखने के लिए आप ये वाला फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो किडनी क्या करता है, किडनी अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, मतलब रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, किडनी अपना रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, किडनी एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाता है, इस कारण आरबीसी बनती है। किडनी जो है फिल्टर करता है, रीअब्सॉर्ब करता है और अपना यूरिन बनाता है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है। किडनी जो है वाटर का रेगुलेशन भी कराता है, अगर वाटर ज्यादा है बॉडी में तो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देगा, अगर वाटर कम है बॉडी में तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस भी बनाता है, ये मैंने एसिड बेस बैलेंस में आपको पढ़ाया था। और किडनी जो है विटामिन डी को एक्टिवेट भी करता है। तो इतने सारे फंक्शन होते हैं अपने किडनी के, किडनी को हल्के में मत लेना मेरी जान, किडनी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, फिल्टर करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब किडनी के होते हैं टेस्ट, किडनी के दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक किडनी का टेस्ट होता है टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग डिसीज, कि किडनी के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ये देखने के लिए एक टेस्ट होता है कि किडनी में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, किडनी की बीमारी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, कि किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो देखने के लिए दूसरा टेस्ट होता है। तो किडनी में कोई बीमारी तो नहीं है, वो देखने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अपना स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब किडनी स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करना है। अगर अपन को ये देखना है कि किडनी अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा यूरिन। आप यूरिन को देख लो, अपन पूरा यूरिन एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि यूरिन कौन बना रहा है, किडनी बना रही है। तो अपन को यूरिन एग्जामिनेशन करना है, जैसे कि अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी देखना है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है, 1.015 से लेकर 1.025 तक रहती है। तो किडनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, किडनी का पीएच कितना है, किडनी का पीएच रहता है 4.5 से 8.5 रहता है, नियरली एसिडिक होता है। फिर प्रोटीन, मेनली मैं आपको बताऊं किडनी जो है कभी भी याद रखना, यूरिन के अंदर कभी भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि किडनी कभी प्रोटीन को फिल्टर ही नहीं करती। बट कुछ बीमारी होती है ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, अपना प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, तो 0.5 mg प्रोटीन आ जाता है। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है मेनली एब्सेंट होता है, बट डायबिटीज मेलाइटिस बीमारी में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। कीटोन बॉडी भी एब्सेंट रहती है अपना यूरिन में, बट डायबिटीज में कीटोन बॉडी आ जाती है। अपना बाइल सॉल्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन बाइल सॉल्ट और बिलिरुबिन भी बीमारियों में उसके अंदर आ जाते हैं अपने यूरिन के अंदर। तो ये कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन है। आपको पहले यूरिन का एग्जामिनेशन करना है कि पूरा यूरिन का एग्जामिनेशन है कि नहीं है। यूरिन एग्जामिनेशन करने के बाद आपको देखना पड़ता है ब्लड यूरिया, आपको देखना पड़ता है ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया मतलब अपने ब्लड के अंदर कितना यूरिया प्रेजेंट है। अगर सीरम यूरिया लेवल देखें तो 20 से 40 mg पर डेसीलीटर रहता है। सीरम के अंदर यूरिया कितना रहता है, 20 से 40 mg पर डेसीलीटर। फिर एक अपना होता है BUN, BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना रहता है, 5 से 15 mg पर डेसीलीटर रहता है। सीरम यूरिया एक फॉर्मूला है, सीरम यूरिया इज इक्वल टू
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिवाइड बाय 4.2.14। तो एक फॉर्मूला होता है सीरम यूरिया को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से कनेक्ट करने के लिए। अब ब्लड यूरिया कहां कहां बढ़ जाता है, किन किन कंडीशन में ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लड यूरिया किन किन बीमारी में बढ़ जाएगा, डायरिया के अंदर ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, इन्फेक्शन में ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाता है, रीनल फंक्शन में ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाता है। किन किन बीमारी में ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल कम हो जाएंगे, प्रेगनेंसी में कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर यूरिया, लिवर डिजीज में कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर यूरिया, और लो प्रोटीन की डाइट ले रहे हो तो अपन ने ब्लड के अंदर यूरिया जो है कम हो जाएगा। एम आई क्लियर? देख हो गया ब्लड यूरिया देखना। फिर अपना होता है सीरम क्रेटिन देखना। सीरम क्रेटिन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेटिन जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के जरिए एक्सक्रीट कराया जाता है। अगर सीरम क्रेटिन लेवल देखते हैं तो अपन को मालूम चल जाता है कि किडनी अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन देखते हैं सीरम क्रेटिन। सीरम क्रेटिन नॉर्मली मेल में कितना रहता है, 0.7 से 0.4 mg पर डेसीलीटर रहता है मेल में। फीमेल में कितना रहता है, 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर रहता है। चिल्ड्रन के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 0.4 से 0.21 प्रेजेंट होता है। अब किन किन कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर क्रेटिन बढ़ जाएगा, तो किडनी डिजीज में ब्लड में क्रेटिन बढ़ जाएगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड का क्रेटिन बढ़ जाएगा, मसल डिसऑर्डर में ब्लड का क्रेटिन बढ़ जाएगा। किन किन कंडीशन में ब्लड के अंदर क्रेटिन के लेवल कम हो जाएंगे, लो मसल मास में और माल न्यूट्रिशन में ब्लड के अंदर क्रेटिन के लेवल कम हो जाएंगे। फिर अपना एक और टेस्ट होता है, उसे अपन बोल देते हैं प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट। मेनली प्लाज्मा के अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, सोडियम कितना होना चाहिए, 35 से 150 अपना मिलीमोल पर लीटर रहना चाहिए, और पोटेशियम 3.5 से 5 अपना मिलीकुलेंट होने चाहिए। तो इतने अपने प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। तो ये सारे अपन क्या है, ये सारे अपन देख रहे हैं किडनी के डिसीज की स्क्रीनिंग है कि किडनी में किसी प्रकार की डिसीज तो नहीं है। ये पता लगाने के लिए अपन ये सारे पैरामीटर देखते हैं। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट। आपने पहले किडनी की डेफिनेशन डाली, किडनी के फंक्शन लिखे, फिर आप लिखेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर आप डालेंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट के कितने क्लासिफिकेशन है। पहले आप लिखेंगे टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, पहले कितने टेस्ट होते हैं किडनी डिसीज के स्क्रीनिंग के लिए। उसके अंदर आप कंप्लीट यूरिया एग्जामिनेशन लिखेंगे। यूरिया एग्जामिनेशन के लिए आप ये वाली पिक्चर बनाएंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटीज देखते हैं, पीएच देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजेन, इतनी सारी चीजें अपन देखते हैं एक यूरिन के अंदर। तो यूरिन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। यूरिन का एनालिसिस करने के बाद अपन ब्लड के अंदर देखते हैं यूरिया है कि नहीं है। अब यूरिया क्या है, यूरिया जो है प्रोटीन का एक एंड प्रोडक्ट है। याद रखना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अपन को यूरिया मिलता है। अपन लोगों ने प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, तो अपने पूरे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद अपन को क्या मिलता है, यूरिया मिलता है। यूरिया क्या होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। कहां फॉर्म होता है, लिवर के अंदर यूरिया फॉर्म होता है, किडनी के जरिए एक्सक्रीट होता है यूरिया। अब इंक्रीज इन ब्लड यूरिया, अगर ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा है तो समझ जाना किडनी के अंदर किडनी के फंक्शन अच्छी तरीके से नहीं चल रहे हैं। सीरम यूरिया कितना रहता है नॉर्मली, 20 से 40 mg पर डेसीलीटर रहता है नॉर्मल रेंज में। किन कंडीशन में बढ़ जाता है सीरम के अंदर यूरिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, डाइहाइड्रेशन में, सीवियर वॉमिटिंग में, सीवियर इन्फेक्शन में। कॉज क्या है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी बढ़ जाएगा, साथ में क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा किडनी के अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में, किडनी के स्टोन में, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में, ट्यूमर में भी बढ़ जाएगा। फिर किन किन कंडीशन में ब्लड के अंदर यूरिया कम होता है, तो प्रेगनेंसी में कम होता है, लिवर डिजीज में कम होता है, माल न्यूट्रिशन में कम होता है। फिर अपन देखते हैं सीरम क्रेटिन, ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है आपको। फिर आपको लिखना है सीरम क्रेटिन के बारे में। एम आई क्लियर? अब सीरम क्रेटिन क्या होता है, ये क्रेटिन मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो मसल के मेटाबॉलिज्म से मिलता है। तो क्रेटिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कब फॉर्म होता है, क्रेटिन फोस्फेट के टूटने के कारण फॉर्म होता है मसल के मेटाबॉलिज्म में। अब क्रेटिन जो है अपना बहुत ही जल्दी फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस से, किडनी के ग्लोमेरुलस से, नॉट सिग्निफिकेंटली रीअब्सॉर्ब। याद रखना, क्रेटिन को अपन एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, क्रेटिन जो है फ्रीली अपने यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली किडनी पे डिपेंड हो, अब क्रेटिन कंप्लीटली किडनी पे डिपेंड होता है बाहर निकलने के लिए। अडल्ट में कितना होता है क्रेटिन, 1.7 से 1.4, अडल्ट फीमेल में कितना होता है 1.6 से 3.1, चिल्ड्रन में कितना होता है 0.4 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर रहता है। ठीक है, अब किन किन कंडीशन के अंदर
अपना क्रेटिन बढ़ जाएगा। तो रीनल फेलियर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, पॉलीनेफ्राइटिस में, अपना यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में, इन सब कंडीशन में क्रेटिन के लेवल बढ़ जाएंगे। किन कंडीशन में क्रेटिन के लेवल कम होंगे? लो मसल मास में, माल न्यूट्रिशन में, और फीमेल जो अपने लो मसल मास में होती है उनके अंदर। फिर अपन आ जाते हैं प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट देखना, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट अपन देखते हैं। तो ये सारे क्या थे? ये सारे थे किडनी के डिसीज के स्क्रीनिंग टेस्ट, कि किडनी में कोई डिसीज तो नहीं है, वो स्क्रीनिंग करवाने के लिए अपन ने टेस्ट देखे। नाउ अगला जो अपना टेस्ट है वो अपना होता है टेस्ट टू असेस द रीनल फंक्शन, कि अपना किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, किडनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो अपन को देखना है, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? पहला आता है अपना ग्लोमेरुलेशन फंक्शन टेस्ट, कि अपना ग्लोमेरुलस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, ग्लोमेरुलेशन फंक्शन टेस्ट देखते हैं। अपना यूरिया क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट देखते हैं। तो सेम इसका भी मेरे पास फ्लो चार्ट है। याद रखना, बायोकेमिस्ट्री अगर फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो फटाफट याद होगी एकदम। तो अब किडनी के फंक्शन टेस्ट देखने से पहले आपको थोड़ा ना रिवाइज करना पड़ेगा, किडनी की एनाटॉमी रिवाइज करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले ना किडनी का एक बार नेफ्रॉन रिवाइज करता हूं, तो आपके दिमाग में ना क्लियर इमेज बनेगी किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये पूरा 3D मॉडल है अपने किडनी के नेफ्रॉन का। तो किडनी के नेफ्रॉन का पूरा 3D मॉडल है, इसको मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैसे बनता है पहले अपन वो देखते हैं। चलो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अपनी कुछ आर्टरीज अंदर की तरफ आती हैं, एक ऐसा कैप्सूल होता है, ये आप देख रहे हो, एक पूरा ऐसा कैप्सूल सा प्रेजेंट होता है। उस कैप्सूल को अपन बोल देते हैं वुमेन्स कैप्सूल। एम आई क्लियर? एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोल देते हैं वुमेन्स कैप्सूल। देखा आपको, एक कैप्सूल एक पूरा प्रेजेंट है। एम आई क्लियर? ये अपना हो गया कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर एक अपना आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल, अपने अंदर की तरफ आती है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, इस तरीके से एक आर्टरी का पूरा गुच्छा बनाती है इसके अंदर, और ये पूरा आर्टरी का गुच्छा बाहर की तरफ निकल जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में बाहर की तरफ निकल जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं रीनल कार्पसल। ग्लोमेरुलस का मतलब क्या होता है, ये जो आर्टरी का गुच्छा बना है ना, यहाँ पे आप देखो, ये जो आर्टरी का पूरा गुच्छा बना है ना, यहाँ पे इसे बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ये आप देख रहे हो, ये आर्टरी के पूरे गुच्छे को, ये 3D में आप देखो, ये आर्टरी को पूरा, ये आर्टरीज का पूरा गुच्छा बना है ना यहाँ पे, ये आर्टरी के पूरे गुच्छे को अपन बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। किससे बनता है? एफरेंट आर्टरी जो अंदर की तरफ आती है उससे बनता है, इसके बाहर निकलती है एफरेंट आर्टरियोल्स। एम आई क्लियर? और यहाँ पे पूरा एक अपना कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसे बोल देते हैं अपन वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अपना ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के अपन बोल देते हैं रीनल कार्पसल। तो रीनल कार्पसल होता है। रीनल कार्पसल के बाद अपनी पहली ट्यूब्स होती हैं, रीनल कार्पसल के बाद अपनी पहली ट्यूब होती है, उन्हें बोल देते हैं अपन पीसीटी। रीनल कार्पसल के बाद अपनी पहली ट्यूब होती है इस प्रकार से, वो पहली ट्यूब को अपन क्या बोल देते हैं, पहली ट्यूब को अपन बोल देते हैं पीसीटी। अपनी पहली ट्यूब होती है उसे अपन बोल देते हैं पीसीटी। एम आई क्लियर? अगर इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं आपको 3D मॉडल को, ये देखो आप, पीसीटी आगे जाके बनता है लूबोफेनले। ये पीसीटी है, पीसीटी आगे जाके एक लूप बनाता है। पीसीटी, ये अपनी पीसीटी प्रेजेंट है, ये पीसीटी की ट्यूब्स है, पीसीटी आगे जाके ऐसा लूप सा बनाता है, इसको बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे जाके बनता है डीसीटी। डीसीटी ट्यूब बनती है, आपको पता होगा, आगे जाके बनती है डीसीटी। डीसीटी ट्यूब किसके अंदर कनेक्ट होती है? बड़ी सी डक्ट के अंदर जाती है, उसको बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर ये चली जाती है। इस प्रकार से एक नेफ्रॉन होता है। अब ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है? अब मैंने आपको 3D मॉडल एक क्यों दिखाया था वो पढ़ाता हूं, कि एक ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है, वो बढ़ाने के मैंने आपके लिए 3D मॉडल दिखाया था। ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट का मतलब ये है कि अपना ये जो आर्टरी है ना, एफरेंट आर्टरियोल, इस एफरेंट आर्टरियोल से कितना ब्लड अपना फिल्टर होके इस वुमेन कैप्सूल में आ रहा है पर मिनट, उसे अपन बोल देते हैं ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। सो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या है, ये जो अपना ग्लोमेरुलस है जो एफरेंट आर्टरियोल से बना है, इस एफरेंट आर्टरियोल से कितना ब्लड अपना फिल्टर हुआ है पर मिनट, और फिल्टर होके इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आया है, इसे अपन बोल देते हैं ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। एम आई क्लियर? इतना आपको आया समझ में? ये पूरा 3D मॉडल मैंने दिखाया। कौन कहता है बायोकेमिस्ट्री 3D में नहीं पढ़ाई जा सकती, याद नहीं हो सकती?
हम आपको 3D में पढ़ा के और याद करा के दिखा रहे हैं। तो अब अपन आते हैं टेस्ट पे। अब आप एक टेस्ट समझ पाएंगे, टेस्ट टू असिस्ट रीनल फंक्शन। किडनी के फंक्शन समझने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। किडनी के फंक्शन समझने के लिए सबसे पहला जो अपना एक टेस्ट होता है वो अपना रहता है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, कि अपने ग्लोमेरुलर फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ग्लोमेरुलर से ब्लड अपना फिल्टर हो पा रहा नहीं हो पा रहा। ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर ब्लड को फिल्टर करेगा। 1 मिनट में कितना ब्लड अपना फिल्टर होता है, 120 से 125 ml पर मिनट फिल्टर होता है। ठीक है, डेली कितना फिल्टर होता है, 170 से 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर करते हैं, जिसके कारण अपन यूरिन कितनी बनाते हैं, मात्र 1 से 1.5 लीटर यूरिन अपन डेली बनाते हैं। तो ये अपना ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। अगर ये ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो रहा है, अगर ये ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन अपना कम होता है तो समझ जाना किडनी के अंदर कोई दिक्कत है। जितना नॉर्मली किडनी काम करना चाहिए उतना नॉर्मली किडनी काम नहीं कर रही, कम और ज्यादा दोनों में दिक्कत है। नाउ हियर वी गो। अब अपन आते हैं अपने अगले टेस्ट पे। अपने अगले टेस्ट को अपन बोल देते हैं क्लियरेंस टेस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लियरेंस टेस्ट? अब मान लीजिए अपने ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, यूरिया। अब अपना किडनी ब्लड के प्लाज्मा में से यूरिया को कितनी जल्दी रिमूव करेगा पर मिनट, उसको बोलेंगे क्लियरेंस टेस्ट। क्लियरेंस टेस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस ब्लड के प्लाज्मा में से कितनी जल्दी किडनी जो है क्लियर करता है 1 मिनट में, उसे बोला जाता है क्लियरेंस टेस्ट। तो क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है वो अपन ने क्लियर कर लिया है एक सब्सटेंस से पर मिनट, उसको बोल देते हैं क्लियरेंस टेस्ट। एम आई क्लियर कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, कितना प्लाज्मा जो है क्लियर करा गया है किसी एक सब्सटेंस से 1 मिनट के अंदर। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो याद करना पड़ेगा, क्लियरेंस टेस्ट इज इक्वल टू U माइनस वी डिवाइड बाय पी। यहां पे U का मतलब है कंसेंट्रेशन इन यूरिन, यूरिन के अंदर वो सब्सटेंस कितना कंसेंट्रेशन है। V का मतलब ये है यूरिन वॉल्यूम पर मिनट, कितने मिनट अपने 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम बनी है यूरिन की। P का मतलब है कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा, कि सामने वाले सब्सटेंस का प्लाज्मा में कितना कंसेंट्रेशन है। तो ये क्लियरेंस टेस्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है। एम आई क्लियर? अब क्लियरेंस टेस्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट और एक यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। तो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन, अब ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट को देखने के लिए अपन क्या लगाते हैं, क्लियरेंस टेस्ट लगाते हैं। 2 क्लियरेंस टेस्ट है, एक क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट और एक यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट का मतलब यह है कि 1 मिनट के अंदर अपने ग्लोमेरुलस कितने क्रेटिन के मॉलिक्यूल को ब्लड से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उसे अपन बोलेंगे क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट। मतलब कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपन कैसे देखेंगे, क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट से अपन एस्टिमेट करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट से अपन एस्टिमेट करते हैं। क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड अपन क्रेटिन से क्लियर करेंगे, ब्लड जो है ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन करेगा, उसको बोल देते हैं अपना क्रेटिनिन टेस्ट। अब एडवांटेज क्या है भाई, सबसे पहले डिटेक्शन अर्ली रीनल इंपेयरमेंट। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर अपना क्लियरेंस टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो उसके कारण अब उनको अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, किडनी काम नहीं कर रही है, कांस्टेंट क्रेटिन प्रोडक्शन पता लग जाता है। इसके लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन ये है डिपेंड ऑन मसल मास, जितना अपना मसल होगा उतना ही अपना क्रेटिन बनेगा, तो ये मसल मास पे अपना डिपेंडेंट होता है। फिर अपना आता है मे मिसयूज वेरी अर्लियर डैमेज। कितनी बार क्या होता है ना, अर्ली डैमेज को मिस कर देता है, अर्ली डैमेज किडनी के बता ही नहीं पाता। फिर अपने आते हैं यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, ये ज्यादा बढ़िया है। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ यूरिया अपन ब्लड के प्लाज्मा से क्लियर कर रहे हैं पर मिनट, उसको बोलेंगे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। मेजर यूरिया क्लियरिंग टेस्ट टू एस्टिमेट रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन के लिए मैक्सिमम कितना यूरिया क्लियरेंस टेस्ट होता है, 1 मिनट में अपन 75 ml जो है यूरिया को क्लियर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस टेस्ट कितना होता है, 45 ml पर मिनट। इफ क्लियरेंस टेस्ट, अगर क्लियरेंस टेस्ट जो है 75, नॉर्मली क्लियरेंस टेस्ट मान लो 100 है, अगर क्लियरेंस टेस्ट जो है 75% से भी कम आ रहा है, मतलब खराब क्लियरेंस टेस्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, किडनी फंक्शन में इंपेयरमेंट हो गया है। फिर किडनी फंक्शन में एक और टेस्ट होता है, उसे अपन बोल देते हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। अब मेरे भाइयों ये ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है,
ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, देखो किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं डीसीटी पीसीटी वगैरह, वो बहुत सारे सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो आयन है वो किडनी के अंदर एक्सक्रीट किए जाते हैं, बाइकार्बोनेट किडनी से एब्जॉर्ब किया जाता है। इसे अपन बोल देते हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, कि अपने ट्यूब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का, इसे अपन बोल देते हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। एम आई क्लियर? तो ये सारे अपने टेस्ट होते हैं किडनी के फंक्शन देखने के लिए। ये मैंने आपको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा दिया। फ्लो चार्ट से क्या होता है, पढ़ने में भी आसानी होती है, रिवीजन करने में भी आसानी होती है। तो मैंने नोट्स ही सारे ऐसे बनाए हैं कि आपको ना बिल्कुल दिक्कत ना हो, ना पढ़ने में दिक्कत हो, ना रिवाइज करने में दिक्कत हो। पहले बच्चे बोलते थे सर नोट्स का फोंट बहुत अजीब सा है, कॉमिक sans फोंट था हैंड राइटिंग वाला, मैंने स्टैंडर्ड एरियल फोंट रख दिए। सारे नोट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे भी, नोट्स में भी, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। अब ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन टेस्ट पे आते हैं। ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन टेस्ट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस पर मिनट, कि कितना प्लाज्मा जो है ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है पर मिनट, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बेस्ट इंडिकेटर होता है किडनी के फंक्शन देखने के लिए। नॉर्मली कितना रहता है, 120 से 125 ml पर मिनट होता है। डेली कितना अपन करते हैं, 170 से 180 लीटर डेली करते हैं। आउटपुट कितना निकला, यूरिन निकलती है 1 से 1.5 लीटर डेली निकलती है यूरिन। चलो भैया ये हो गया। अब आ जाते हैं आगे, अब अपन पढ़ेंगे क्लियरेंस टेस्ट को। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना वो यहाँ पे लिखा है। क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लियरेंस टेस्ट का यहाँ पे मतलब ये होता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम अ सब्सटेंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ब्लड के प्लाज्मा से एक सब्सटेंस अपन ने कितना क्लियर कर लिया, किडनी ने कितना फिल्टर कर लिया। क्लियरेंस टेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट, क्रेटिन क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्रेटिन क्लियर बाय प्लाज्मा पर मिनट, कि कितने क्रेटिन अपन ने प्लाज्मा से क्लियर कर लिया पर मिनट। इसका एडवांटेज क्या है, अर्ली किडनी इंपेयरमेंट को बता देगा। क्रेटिन प्रोड्यूस जो है कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डाइट। याद रखना इसका सबसे खास बात ये है क्रेटिन आपकी बॉडी में बनेगा ही बनेगा, मसल मास से बनता है, सो डाइट से इसका भी कोई रोक थोड़ नहीं है। बट डिपेंड, लिमिटेशन ये मसल मास पे डिपेंड है, और वेरी अर्ली किडनी के डैमेज के बहुत अर्ली साइंस ये नहीं बता पाता। फिर अपन आ जाते हैं यूरिया क्लियरेंस टेस्ट पे। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है कि यूरिया जो है कितना क्लियर, मतलब कि एक प्लाज्मा से यूरिया अपन ने कितना क्लियर करा है पर मिनट, इसको बोलेंगे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको लिखना पड़ेगा ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, कि अपने ट्यूब से रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। सो इन हेडिंग्स में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट लिख के आने हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते नहीं है, आते ही आते हैं, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। दोनों टॉपिक आपको लिखना है, मैंने आपको पूरा ये पढ़ा दिया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैंसर।